चाय। थैंक यू बेटे। बिस्किट ले। नहीं शुक्रिया। मामा मामा आप कब आई? आपने आने से पहले बताया क्यों नहीं? मेरी बेटी। मैं आती हूँ। थैंक यू बेटे। मेरी बेटी। सरप्राइज तो मैंने आपको देना था, लेकिन यहाँ आकर तो मैं खुद सरप्राइज्ड हो गई कि आप रोजाना इतनी देर से आते हो घर ऑफिस से। जी मामा, मेरे ना चाहते हुए भी देर हो ही जाती है, ऑफिस के काम ही खत्म नहीं होते। ये बेटे काम तो किसी के भी नहीं खत्म होते। अपने वक्त को, अपनी जिंदगी को खुद मैनेज करना पड़ता है ना। अगर प्रोफेशनल लाइफ को इतना वक्त दोगी तो पर्सनल लाइफ का क्या होगा? कुछ नहीं होगा मामा, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? सब मैनेज हो जाएगा। नहीं, हाँ, आई डोंट थिंक यू कैन मैनेज एनीथिंग। मुझे तो लग रहा है कि एमर और मारिया मैनेज कर रहे हैं। मामा प्लीज ऐसे तो ना कहें। मैं माँ हूं बेटे आपकी, आपको समझाना मेरा फर्ज है। तो शुक्र है कि एमर इज सो अंडरस्टैंडिंग। कोई और होता तो इतनी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करता बेटे। मामा आई थिंक आप ज्यादा सेंसिटिव हो रही हैं। हाँ, तो रिश्तों को निभाने के लिए होना पड़ता है ना सेंसिटिव। अगर रिश्तों को इग्नोर करोगी तो बहुत जल्द रिश्ते भी आपको इग्नोर करने लगेंगे। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी भी तरह की अजियत को सहो, जिस तरह से मुझे सहना पड़ा था, बर्दाश्त करना पड़ा था आपके बाप के साथ। लिसन टू मी, आफी अगर अपने बाप के नक्शे कदम पे चलोगी ना तो उसकी तरह आप भी अकेली हो जाएंगे। लिसन टू दीज वर्ड्स ऑफ एडवाइस फ्रॉम योर मदर बेटे। समझो मेरी बात को। आई लव यू मेरी जान। आई वांट द बेस्ट फॉर यू। Come in. सारी मैम आई हैं। Oh, wow, what a pleasant surprise. You know, रम, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो बड़ी खुशी होती है। तुम्हें मुझे देखकर जितनी खुशी होती है, तुम्हारा सामना करके मुझे उतनी ही कोफ्त होती है। इतनी ही बेजार हो तो क्यों आई हो यहाँ? औलाद की खातिर ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है ना। क्यों, आफिया ने कुछ कहा है तुमसे? वो क्या कहेगी, वो तो मासूम है। और तुमने पूरी तरह अपनी बीमारी का ड्रामा रचाकर उसे अपने जाल में फंसा लिया, और क्या। नहीं रम, कोई ड्रामा नहीं है। मेरी तबीयत वाकई इस काबिल नहीं है कि मैं बिजनेस को रन कर सकूं। मुझे डॉक्टर्स ने रेस्ट करने को कहा है, और ये भी साथ कहा है कि मुझे बहुत केयर की जरूरत है। मैं यहाँ पर तुम्हारी फजूल बातें सुनने के लिए नहीं आई हूँ, अपनी बेटी के लिए आई हूँ। उसे अपनी तरह गलत राह पे मत लगाओ। रम, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। आई थिंक जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। गलत फहमी? मैंने अपनी जिंदगी के इतने सारे प्यारे साल तुम्हारे साथ रह के बर्बाद किए हैं।
इतना तो मैं तुम्हें जान गई हूँ कि तुम्हारे बारे में कोई भी बात गलतफहमी नहीं हो सकती है। तुम आफिया की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो ना, उसे इस तरह से बिजनेस में उलझाकर। कैसी बातें कर रही हो? कोई बाप क्यों अपनी बेटी का घर बर्बाद करेगा? इरम, हाउ कैन यू इवन थिंक कि मैं इतनी घटिया हरकत कर सकता हूँ? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तुम जितने घटिया इंसान हो उतना तो मैं सोच भी नहीं सकती। बट आई एम वार्निंग यू शहीर, आफिया को इन सारे चक्रों से दूर रखो, वरना क्या क्या करोगी तुम? मेरे पास डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स हैं जिसके अंदर ये बात क्लियर है कि मैं एक हार्ट पेशेंट हूं। तो तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती हिरम। इसलिए बेहतर होगा कि मेरे और मेरी बेटी के मामलात में पढ़ने के बजाय गो एंजॉय योर लाइफ। पछताओगे तुम। पछतावे जैसा लफ्ज तो मेरी लाइफ डिक्शनरी में है ही नहीं हिरम। कह दिया तुमने जो कहना था, तो जा सकती हो। ग्लैडली।